चैप्टर नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। मैं से पहले लास्ट क्वेश्चन करा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 29। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ द, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर समझो किसे बोलते हैं। ये बॉक्स, ये यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस, ये x और ये y। तो जो ओरिजिनल नंबर होगा 10x प्लस वाई। ध्यान से देखिए ओरिजिनल नंबर कितना होगा 10x प्लस वाई। ठीक, ये बोल रहे हैं हमें द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ये तो ओरिजिनल नंबर, और रिवर्स नंबर क्या होगा 10y प्लस x। जैसे मैं समझाता हूँ, 72 को लिख सकते हैं 10 इंटू 7 प्लस 2, 72 का उल्टा होगा 27, 2 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, ऐसे करके लिखा। इसी टाइप से मैंने फॉर्मेट बनाया और ये लिख दिया 29 वाला। ये बोल रहे हैं कि द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, सीधा वाला नंबर और उल्टे वाले नंबर को जोड़ने पर 110 आता है। ठीक है, 110 आता है। 10x प्लस एक्स 11x 110, तो इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। आगे बोल रही 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या है 10x प्लस वाई में से अगर हम क्या कितना घटाते हैं, if 10 is subtracted from the first number, the new number, जो नया नंबर फॉर्म होएगा वो क्या होएगा 4 more than 5 टाइम the sum of the digit in the first number। sum of the digit in the first number, digit इसको बोलते हैं x और y को। ठीक है, 4 प्लस 5 x प्लस वाई। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमारा ये हो गया 10x प्लस वाई माइनस 10, 4 प्लस 5x प्लस 5y, 10x में से 5x गया 5x, y प्लस 5y इधर आकर के माइनस 5y हो गया माइनस 4y, 4 माइनस 10 14। इक्वेशन नंबर 2, 5x माइनस 4y इक्वल टू 14। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। पहले और दूसरे को सेम करना है तो पहले वाले के सेम टू कर देंगे 5 से। अब क्या हो जाएगा ये 5x प्लस 5y इक्वल टू 50। इक्वेशन का नाम रख दिया हमने थर्ड। बाय सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग यानी कि साइन सबका चेंज। ये माइनस का 5y, ये माइनस का 4y, तो ये माइनस का 9y, माइनस का 50 प्लस का 14 माइनस का 36। तो y की वैल्यू क्या निकल गई 4। 36 को 9 से डिवाइड किया। ध्यान से देखते जाइए, हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई 10 के बराबर, y की जगह 6 लगाया तो x की वैल्यू कितना है 10 में 6 के 4, तो x 4 है। देखो x y की वैल्यू 4 आई, x प्लस वाई 10 है, y की जगह 4 लगाया, तो x की वैल्यू क्या निकल गई 6। आंसर क्या आ गया हमारा x6y4, तो आंसर हो गया हमारा 64। क्या आंसर हो गया हमारा 64। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 वाला। अ नंबर, देखो अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, व्हेन इट अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द डिजिट, जब हम इसे सम ऑफ द डिजिट से डिवाइड करेंगे, द क्वेश्चन इज 6। क्वेश्चन कितना आ रहा है हमारा 6। क्वेश्चन मतलब डिवाइड करा से क्वेश्चन, सिंपल इक्वेशन बन गया 10x प्लस वाई 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू वाई 6y, 10x 6 है 4x प्लस 6y इधर आके माइनस 6y, माइनस 5y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, आगे कह रहे हैं, ठीक है, द क्वेश्चन व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, नंबर ओरिजिनल नंबर कितना है 10x प्लस वाई, ये है ना ओरिजिनल नंबर। व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, जब इसको 9 से कम कर देते हो तो नंबर क्या हो जाता है उल्टा तो है 10x प्लस वाई, उल्टा क्या हो जाएगा 10y। जैसे ऊपर एग्जाम्पल दिया था, ऊपर इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम टाइप का है। 10x प्लस वाई में से 9 घटा दोगे तो नंबर उल्टे की जगह क्या हो जाएगा उल्टा। प्लस एक्स इधर आके माइनस, प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स, प्लस 10y इधर आके माइनस 9y 9। इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, सब 9 से डिवाइड हो रहे, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 1। इक्वेशन नंबर 2। पहला है 4x माइनस 5y इक्वल टू 0, ये दूसरा है। तो पहले वाले को कितने से मल्टीप्लाई, सेकंड वाले किससे मल्टीप्लाई किया 4 से,
4 है, रटना नहीं है, किसी को भी कर सकते हैं। 4 1 जा 4 बाय सब्ट्रैक्टिंग माइनस साइन प्लस, प्लस साइन माइनस, प्लस 4y माइनस 5y, यहाँ आएगा माइनस वाई माइनस 4। वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। हमें पता है कि x माइनस वाई की वैल्यू 1 है, y की जगह 4 लगाया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x 5 निकल गया, y 4। तो क्या पूछा है इन्होंने, ओरिजिनल नंबर क्या है, क्या पूछा इसने, ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई, x की जगह क्या लगाओगे 5, 10 इंटू 5 50, 50 प्लस 4, आंसर क्या आ गया इसका 54। ठीक है, बार बार देखिए, समझ आएगा, कोशिश करिए, कोशिश करके पक्का समझ आएगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 30। अब क्वेश्चन नंबर 31 सेम एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा भाषा चेंज हो रखा है इसमें। पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट, पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट, ए और बी 90 किलोमीटर की दूरी पर है। फ्रॉम ईच अदर ऑन हाईवे, अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक ए से स्टार्ट होता है, एक बी से, एट द सेम टाइम इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन। देखो ध्यान से समझना है, सेम डायरेक्शन मतलब ये भी यहाँ जा रहा है, ये भी यहाँ जा रहा है, मतलब एक दूसरे के पीछे लग गए। बी आगे निकल रखा है, ए उसके पीछे, तो ए की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अगर बी आगे निकल रखा है और ए और बी की बीच की दूरी है, ध्यान से सुनिए, 90 किलोमीटर। ए ने बी को पकड़ना है तो ए की स्पीड क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, बी की स्पीड क्या होनी चाहिए, कम। ए की स्पीड x किलोमीटर, बी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, दोनों चल रहे, रुक नहीं रहे यहाँ। ठीक है, इफ द मीट इन 9 आवर, 9 घंटे में मिलते हैं। 9 घंटे में ए बी से 90 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तभी ए बी को मिल पाएगा। 1 घंटे में x किलोमीटर चलता है, तो 9 घंटे में कितना चलेगा 9x। 1 घंटे में y चलता है, तो 9 घंटे में कितना चलेगा 9y इक्वल टू 90। ये फर्स्ट इक्वेशन है, तीनों 9 से डिवाइड हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 फर्स्ट। अगर ऐसे करके जा रहे थे एक दूसरे के पीछे, अगले पार्ट में कह रहे हैं कि इफ़ दे गो इन दे मीट इन 9 आवर, अगर अपोजिट में मिलते हैं मतलब ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, तो 9/7 आवर में मिलते हैं। कितने आवर मिलते हैं, 1 घंटे में x किलोमीटर चलता है, तो 9/7 आवर में कितना चलेगा 9/7x। 1 घंटे में y चलता है, तो 9/7 में 9y, और दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 90 की। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ध्यान से देखोगे, एलसीएम 7, 9x प्लस 9y इक्वल टू 90, सो 9x प्लस 9y, ठीक है भाई, 9x प्लस 9y इक्वल टू 790 जा 630, सबको सब 9 से डिवाइड करा, x प्लस वाई 79 76। इक्वेशन नंबर सेकेंड। पहला है x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये दूसरा है, बाय एडिंग करा, ख़त्म। 2x की वैल्यू 80, x की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई 70 है, x की जगह 40 लगाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। फिर दोबारा समझिए, ये a और ये b है, b आगे निकल चुका है, a पीछे रहेगा, a इसके पीछे पड़ा, मान लो ये चोर है और ये पुलिस है, पुलिस ने चोर को पकड़ना है, चोर 90 किलोमीटर आगे नहीं, तो पुलिस की गाड़ी चली, तेज चली पुलिस की गाड़ी, 9 घंटे में पकड़ेगी, तो 9 घंटे में पुलिस 9x चला, चोर 9y चला, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, मतलब ये उसको मिल गया 9x माइनस 9y कितना हो गया 90 पहला। दूसरी बार में पुलिस यहाँ से आ रहा है, चोर यहाँ से आ रहा है, टाइम बहुत कम लगेगा, तो 1 घंटे में 9/7x ये, 1 घंटे में 9/7y है, दोनों को मिलाया कितना हो गया 90। एलसीएम 7, 9x प्लस 7y 90, ठीक है, 7 इंटू 90 630, सबको 9 से डिवाइड करा, तो क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन, दोनों सेम है, बाय एडिंग करा, ख़त्म। x की वैल्यू कितनी 40, x की वैल्यू 40 लगा तो y की वैल्यू 30 निकल गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 31 ख़त्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं 32 कर रहे हैं। 32 में कह रहे हैं, अ मोटर बोट टेक 6 आवर, अ मोटर बोट टेक 6 आवर टू कवर 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मैंने पहले भी समझाया था अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की कहानी। इस कहानी में लेट स्पीड ऑफ बोट, लेट स्पीड ऑफ बोट भी x किलोमीटर पर आवर और करंट की स्पीड y किलोमीटर, पानी का भाव y है, बोट की स्पीड x है।
हर समय बोट की स्पीड करंट की स्पीड से ज़्यादा होगा, ध्यान रखना आप लोग, इसलिए एक्स वाई लेते हुए भी ध्यान रखना। डाउन स्ट्रीम होगा एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम होगा एक्स माइनस वाई, बस ये आपने याद रखना है। वो बोल रहा है कि कहाँ जा रहा है, मोटर बोट गोज टेक 6 आवर टू कवर 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 100 जा रहा है नीचे, कहाँ जा रहा है वो, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई, एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई। तो टाइम लगता है उसका 6 घंटा। टाइम कितना लगता है 6। पहला इक्वेशन ये बन गया। दूसरा क्या रहा है, इफ़ द बोट गोज 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एंड देन रिटर्न बैक मतलब वापस आ रहा है, वापस आएगा तो कितने डिस्टेंस आएगा, स्पीड कितनी हो जाएगी एक्स माइनस वाई, तो उसको टाइम लगता है 8 आवर। कितना लगता है 8 आवर। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। इसके बाद का खेल आसान है। लेट एक्स प्लस वाई का नाम u और एक्स माइनस वाई का नाम v। तो 100 अपॉन u प्लस 30 अपॉन v इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है यू NCERT के बुक में। 75 अपॉन v इज इक्वल टू 8, ये फर्स्ट और ये सेकंड। जब भी ऐसा खेल आ जाए बेटा, तो मैंने आपको बोल रखा इन दोनों का क्या लेंगे LCM, क्या लेंगे इनका LCM। अब 75 और 100 का क्या लेंगे LCM, 515 जा 520 जा 53 जा 15, ठीक है। कितना आ गया LCM 300, कितना आ गया 300। 100 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 300 आया, देखो 5 5 जा 25 25 3 जा 75 75 4 जा 300, ठीक है। 100 को 3 से, 75 को 4 से, 3 into 100 300 अपॉन u, 90 अपॉन v, 3 6 18, 4 into 75 300 अपॉन u, ठीक है। 4 into 75 300 अपॉन v, 8 4 जा 32। अब ध्यान से देखोगे दोनों क्या हो गया सेम, बाय सब्ट्रैक्टिंग, बाय कहानी ख़त्म। दोनों का एलसीएम नीचे v, 90 में से 300 गया, 210 अपॉन v, 32 और 18, 32 और 18 देखो, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है। 32 में से 18 का कितना आएगा आपका, मेरे ख्याल से माइनस 14 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा 14 आएगा ना, हाँ, माइनस माइनस कैंसिल, v क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 210 बट्टा 14 v, 7 to 14 7 13, v का वैल्यू कितना आ गया 15, v कितना निकल गया 15। अब v निकल गया, अब u निकालना है, 300 अपॉन u प्लस 90 अपॉन v इक्वल टू 18, v की जगह 15 लगाओ, ये u है, 4 मत समझना, u है u, 90 अपॉन v कितना है 15 इक्वल टू 18, 15 को 90 से काटा 6 18, 300 अपॉन u, 18 में से 6 गया 12, u इधर आ गया, 300 अपॉन 12, 12 दूनी 24, u की वैल्यू 12 दूनी 24, 6 0 60, 12 पंजे 60, तो u का वैल्यू कितना आ गया 25। u भी निकल गया और v भी निकल गया, u भी निकल गया और v भी निकल गया। लेकिन u और v हमारा खेल नहीं है, हमारे खेल में क्या निकालना है एक्स एंड वाई। दोबारा फिर समझाता है क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड y किलोमीटर आवर, नीचे की तरफ जाएगा तो स्पीड तेज जाएगी x प्लस वाई, ऊपर की तरफ जाएगा तो x माइनस वाई। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 100 किलोमीटर नीचे की तरफ जा रहा है, 30 किलोमीटर ऊपर की तरफ आ रहा है, टाइम लग रहा है 6 घंटा। दूसरे वाले में गया 75 किलोमीटर, आया 75 किलोमीटर, टाइम लगा 8 घंटा। x प्लस वाई का नाम u, x माइनस वाई का नाम v, 100 अपॉन u 30 अपॉन v, देखो इसकी जगह u इसकी जगह v, ऐसे बन गया। 100 और 75 का एलसीएम लिया, 300 आया, 100 को 3 से गुणा करेंगे, 75 को 4 से करेंगे, 100 को 3 से करा 300, 33 90, 3 6 18, दूसरा 4 into 75 300, ये कैंसिल हो गया, 300 में से 90 गया, 210 अपॉन v इक्वल टू 32 में से 18 गया माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल, v का वैल्यू हो गया, ये हो गया देखो 14, ये कट गया हमारा, v का वैल्यू कितना आ गया आपका 15। अब v 15 आ गया, 300 अपॉन u, 90 अपॉन v 18, v की जगह 15 डिवाइड करा 6 इधर गया, तो u की वैल्यू कितनी, u और v दोनों निकल गया। अब ध्यान से सुनो, u और v हमारे दोनों निकल चुके हैं। हमने u किसको मान रखा था और v किसको मान रखा था, देखो हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू यू और x माइनस वाई इज इक्वल टू v मान रखा है।
बड़ा है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू, यू कितना था हमारा, यू है हमारा 25, यू कितना निकला हमारा 25, ठीक है, अभी जो हमने निकाला, ठीक है, और वी कितना है हमारा 15। अब खेल ख़त्म, ठीक है। अब बाय एडिंग करा, ख़त्म। 2x इज इक्वल टू 40, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20, x 20 आ गया। हमें पता है x और y को जोड़ के 25 से x 20 है, y का वैल्यू 25 में से 20 गया, y की वैल्यू 5, x भी निकल गया और y भी निकल गया। हमारे मैथ्स करने के लिए कॉपी अपने साथ में रखा करो, खाली देख करके तो काम चलेगा भी नहीं कर, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे से पढ़ते भी नहीं है, ठीक है ना। नाउ 32nd क्वेश्चन खत्म। 33rd वाला क्वेश्चन, 33rd वाले में बोल रहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ये x है और ये y है, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाई 80 स्क्वायर यूनिट, उसका एरिया 80 कम हो जाता है अगर इफ लेंथ इज रिड्यूस बाई 5, लेंथ को 5 से घटा दें, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 2, ऐसा करने पर एरिया 80 कम हो जाता है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। ऐसा करने पर 80 कम हो जाएगा, मतलब इसका एरिया इसके एरिया से 80 ज़्यादा है, ऐसा करने पे कम हो रहा है, तो इसका एरिया क्या निकलेगा एक्स वाई माइनस इसका एरिया एक्स माइनस वाई, वाई प्लस 2 इक्वल टू 80। समझो, हाँ, इसका एरिया इसके एरिया से 80 का फर्क है, तो इसका एरिया ज़्यादा है, मतलब इसके एरिया में से इसके एरिया को माइनस करके 80। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई 2x माइनस 5y माइनस 5 टू 10 इक्वल टू 80। एक्स वाई में से एक्स वाई का कहानी खत्म, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 5y माइनस माइनस प्लस 10 80 माइनस 2x प्लस 80 में से 10 गया 70, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पहला इक्वेशन बन गया। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 10, अगर हम लंबाई को 10 से बढ़ा दें, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 10, ठीक है, एंड डिक्रीज द ब्रेथ बाय 5 यूनिट, ठीक है, द एरिया इज इंक्रीज बाय 50, इस बार इसका एरिया क्या हो गया ज़्यादा हो गया। किससे ज़्यादा हो गया, ओरिजिनल वाले से। ओरिजिनल वाला ये है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, इसलिए इन दोनों को क्या कर दिया इंटू कर दिया, माइनस एक्स वाई, कितना फर्क आ रहा है बोला उसने 50, कितने का फर्क आ रहा है बोला उसने 50, ठीक है। एक्स इंटू वाई, एक्स वाई माइनस 5x 10y 10 5 से 50 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 50, ठीक है। क्या कहानी ख़त्म हुई, ये प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई खत्म, माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50 इधर आके प्लस 50, इक्वेशन नंबर 100। ये एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे आराम से, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। इसको आगे करने की मुझे ज़रूरत है नहीं, इतने होशियार अब आप हो चुके होंगे, ठीक है। 33 अब ना क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 34 वाला, इसी टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी है। 34 वाला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहे हैं हमें ए एंड बी ईच है, ये ऑप्शनल में क्वेश्चन है, ऐसा इसी टाइप का क्वेश्चन है 34। ए एंड बी ईच हैव सर्टेन नंबर, ए के पास ए ऑरेंजेस है और बी के पास बी ऑरेंजेस है मान लो, ठीक है। ए एंड बी हैव सर्टेन नंबर, ए सेज टू बी, ए कहता है बी को, ए सेज टू बी इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, ए ने 10 मांगा, ए के पास बढ़ गया और बी के पास घट गया। आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू, ए बोलता है मेरे पास तेरे जितना तेरे पास पड़ा हुआ उसका दुगना होगा, तो ए प्लस 10 टू बी 2 10 20, ए प्लस 2 भी आके माइनस 2 बी प्लस 10 इधर आके माइनस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है, अब बी क्या कहता है उसे, ठीक है, ए सेज टू बी इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर आई विल हैव द, बी रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस, बी कहता भाई तू ही दे दे मुझे अपना 10, ठीक है। तो आई विल हैव द सेम नंबर ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू, मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, जितना तेरे पास है उसके बराबर हो जाएगा, मतलब बी प्लस 10 किसके बराबर हो जाएगा, ए माइनस 10 के बराबर हो जाएगा। तो बी प्लस ए माइनस ए प्लस 10 इधर आके माइनस 10, तो बी माइनस ए की वैल्यू किसके बराबर है -20। ये फर्स्ट इक्वेशन,
ये सेकंड इक्वेशन आराम से निकल जाएगा, इसका आंसर वैल्यू पुट करोगे आंसर निकल जाएगा। मैंने बहुत पढ़ा दिया है इसलिए मैं अब शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। कितनी वीडियो बनाए इसके? 36। अ मैन इज ओनली 20 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन इन द पर्स। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 20 पैसे के एक्स सिक्के और 25 पैसे के वाई सिक्के। ठीक है, 20 पैसे सिक्के 25 पैसे सिक्के, कुल मिला के 50 सिक्के, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50। फर्स्ट इक्वेशन। अगर आपके जेब में 20 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो कितना रुपये होगा? 20 इंटू 10 2 रुपये। तो ये बोल रहा है कि 20 पैसे के कितने सिक्के? एक्स सिक्के, तो क्या आएगा? 20x। ठीक है, अगर वैल्यू दिखी जाए तो 20x आएगी। और 25 पैसे के वाई सिक्के तो कितना आएगा? 25y। और रुपए के टर्म में बोल रहा 11 रुपये 25 पैसे, 11.25 रुपये में आ रहा है। 11 देखो ये भी पैसे में है, ये भी पैसे में, तो 11.25 को भी क्या में लिखना? अपने पैसे में। तो इसको पॉइंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1125। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? सेकंड। ये फर्स्ट और ये सेकंड सब। अब x की जगह क्या लगाओ? 50 माइनस वाई। इस x की जगह क्या लगाओ? 50 माइनस वाई प्लस 25y इक्वल टू 1125। ये सिंपल सा नज़र आ रहा होगा आपको, केवल y के टर्म में y का वैल्यू निकल जाएगा। y यहाँ से निकल जाएगा, y यहाँ पुट करो, x की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे करके आप क्वेश्चन नंबर 36 कर सकते हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं आपका 37 में कह रहे हैं हमें ये स्कूटर चार्ज कंसिडर फिक्स चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय किलोमीटर्स। ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है। फिक्स चार्ज को क्या मान लो आप? एक्स। फिक्स चार्ज को क्या मान लो आप लोग? एक्स मान लो। ठीक है, और ये बोल रहे हैं हमें फिक्स चार्ज एक्स है और बाकी रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस एडिशनल चार्ज को क्या मान लो आप? वाई मान लो। ये बोल रहे हैं हमें इसको अंदर में एक आदमी ने 12 किलोमीटर ट्रैवल किया, एक्स तो उसने देना है ही है, हर किलोमीटर का वाई रुपीज़, तो 12 किलोमीटर का 12 वाई, तो उसने कितना पैसा दिया? 45 रुपये। अगर वो 20 किलोमीटर चलता है, एक्स तो देना ही है, प्लस 20 वाई इक्वल टू कितना पे करा उसने? 73। ऐसे करके इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब आपका हो गया। इसके बाद विद द प्राइस ऑफ रेट। अब क्वेश्चन नंबर एक और बढ़िया है। क्वेश्चन तो वैसे ही है लेकिन थोड़ा घुमा रखा है और बच्चे तो घूम जाते हैं। ये बोल रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंस ऑफ अ फैमिली इज कांस्टेंट एंड द रिमेनिंग वेरीज विद द प्राइस ऑफ वीट। वीट के दाम के ऊपर है। व्हेन द रेट ऑफ वीट इज 250 रुपये क्विंटल, महीने का खर्चा कितना आ रहा है? 1000। तो क्वेश्चन में फिक्स खर्चा तो एक्स ही है, ठीक है, और बाकी वीट के ऊपर है। ठीक है, अगर वीट का दाम कितना है? 250 रुपये क्विंटल। ठीक है, 250 रुपये क्विंटल। तो बोले फाइंड द टोटल मंथली एक्सपेंस ऑफ द फैमिली व्हेन द कॉस्ट ऑफ वीट इज 350 क्विंटल। बोले अ पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंस ऑफ फैमिली इज कांस्टेंट एंड द रिमेनिंग वेरीज विद द प्राइस ऑफ वीट व्हेन द रेट ऑफ वीट इज 250 क्विंटल। हर महीने वाई क्विंटल वीट लगा तो पहले वाले महीने का खर्चा तो 1000 आया। उसके बाद कह रहा है एंड व्हेन इट इज़ 240 क्विंटल, एक्स तो खर्चा होना ही है। अगर वीट का दाम 240 वाई हो गया तो जो आपका जो खर्चा आ रहा है कितना आ रहा है? 980। अगले वाले पार्ट में कह रहे हैं कि अगर वीट का दाम कितना हो जाएगा? 350 होएगा तो खर्चा क्या आएगा? ये मैं पूरा करके दिखाना चाहता हूँ। अगर वीट का दाम 350 तो क्या आएगा? सिंपल है, पहली बात समझ आई, एक्स तो लगना है ही है हर महीने। वीट का दाम 250 रुपये क्विंटल, 1000 खर्चा। वीट का दाम जो खर्चा इतना रहा तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इसकी कहानी खत्म, प्लस 10y। 250 में से 240 गया, 10y, ये कितना आ गया? 20। y का वैल्यू 2, y कितना है? 2। अब y की वैल्यू 2 लगा दो, 1000, 250 इंटू 2 500 इक्वल टू 1000। इसका मतलब 500 खर्चा क्या है? फिक्स है। 500 खर्चा क्या है? फिक्स है। अब वो कह रहा है कि अगर इस क्वेश्चन में क्या है, लास्ट में क्या है कि अगर उसका दाम कितना है? 350 पर क्विंटल, तो एक्स प्लस 350 वाई। ठीक है, एक्स की जगह तो 500 आ गया, वाई कितना हो गया?
2 350 दूनी 700 प्लस 500, तो घर का खर्चा कितना आएगा 1200। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। सब्सक्राइब करो, कुछ कमियां हैं तो हमें बताओ। 8899 1510